नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर्स आर सीरीज ऑफ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रेजेंटेड बाय एक्टिव लर्निंग चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज है दिनांक 10 जुलाई 2020। तो आज के लिए करंट अफेयर्स सीरीज को हम आगे बढ़ाते हैं। आज के लिए पहला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने कृषि अवसंरचना कोष के लिए कितने रुपयों की मंजूरी दी है? हाउ मैनी रुपीज हैज बीन अप्रूव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड? ऑप्शन है फर्स्ट 1 लाख करोड़, सेकंड ऑप्शन है 2 लाख करोड़, थर्ड ऑप्शन है 3 लाख करोड़, फोर्थ ऑप्शन है 5 लाख करोड़। तो इसके लिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर फर्स्ट 1 लाख करोड़। तो अभी केंद्र सरकार ने कृषि अवसंरचना कोष के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की मंजूरी दी है और यह फैसला केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में लिया गया है और अपने देश के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड, SBI 1760 करोड़ रुपए का निवेश किस बैंक में करेगा? तो SBI विल इन्वेस्ट 1760 करोड़ इन विच बैंक? तो इसके लिए ऑप्शन है फर्स्ट कर्नाटका बैंक, सेकंड ऑप्शन है एक्सिस बैंक, थर्ड ऑप्शन है यूको बैंक, फोर्थ ऑप्शन है यस बैंक। तो इसके लिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 यस बैंक। तो अभी हाल में ही स्टेट बैंक फर्दर पब्लिक ऑफरिंग, जिसको हम FPO के नाम से जानेंगे, के द्वारा 1760 करोड़ रुपए का निवेश यस बैंक में करेगा। बात है यहाँ पे SBI की, तो इसके जो प्रेजेंट में अध्यक्ष हैं वो है रजनीश कुमार और यहाँ पर बात हो रही है यस बैंक की। तो इसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं सुनील मेहता और इसके MD एंड CEO हैं प्रशांत कुमार। मुंबई में इसका ऑफिस है और इसकी स्थापना सन 2004 में हुई थी। तो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, ऑनलाइन पेमेंट ऑप्शन देने के लिए फोन पे से किसने समझौता किया है? हु हैज़ टाइड अप विथ फोन पे टू गिव ऑनलाइन पेमेंट ऑप्शन? ऑप्शन है फर्स्ट ओला, सेकंड ऑप्शन है उबर, थर्ड ऑप्शन है SBI, फोर्थ ऑप्शन है UBI। तो इसके लिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर फर्स्ट ओला। तो अभी हाल में ही देश में सबसे बड़ी कंपनी ओला ऑनलाइन फैसिलिटी के माध्यम से गाड़ी बुक कराने वाली, तो इसने क्या है कि अपने कस्टमरों को डिजिटल पेमेंट की सुविधा देने के लिए यह कॉन्ट्रैक्ट फ़ोनपे के साथ किया है। और बात है फ़ोनपे की, तो इसकी स्थापना सन 2015 में हुई थी और इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है और इसके CEO हैं समीर निगम। और ओला की बात है तो इसका भी मुख्यालय बेंगलुरु में है और इसके CEO हैं भावेश अग्रवाल और इसकी स्थापना 3 दिसंबर 2010 में हुई थी। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, नेपाल में संस्कृत विद्यालय का निर्माण किस देश ने किया है? तो विच कंट्री हैज़ बिल्ट अ संस्कृत स्कूल इन नेपाल? तो ऑप्शन है फर्स्ट मालदीव, सेकंड सुमात्रा, थर्ड ऑप्शन है इंडोनेशिया, फोर्थ ऑप्शन है भारत। तो इसके लिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 भारत। तो अभी हाल में भारत ने नेपाल के अंदर संस्कृत विश्वविद्यालय, मतलब नेपाल में एलम जगह पर श्री सत्यमयी गुरुकुल नाम से संस्कृत विद्यालय का निर्माण किया है। और बात है नेपाल की, तो यहाँ की राजधानी काठमांडू और मुद्रा है यहाँ की नेपाली रूपी और प्रधानमंत्री हैं यहाँ के KP शर्मा ओली, खड़ग प्रसाद शर्मा ओली, और विद्या देवी भंडारी यहाँ की राष्ट्रपति हैं। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, एशिया के सबसे बड़े सौर संयंत्र का उद्घाटन कौन करेगा? तो हु विल इनॉग्रेट एशियाज लार्जेस्ट सोलर प्लांट? ऑप्शन है फर्स्ट अमित शाह, सेकंड ऑप्शन है राजनाथ सिंह, थर्ड ऑप्शन है संतोष गंगवार, फोर्थ ऑप्शन है नरेंद्र मोदी। तो इसके लिए सही जवाब है नरेंद्र मोदी। तो नरेंद्र मोदी जी अपने देश के प्रधानमंत्री हैं और एशिया का में सबसे बड़ा सौर संयंत्र अपने देश में लगाया गया है। तो अपने देश के अंदर मध्य प्रदेश के रीवा सिटी में 750 मेगावाट क्षमता का एशिया का यह सबसे बड़ा सोलर प्लांट लगाया गया है और इसका उद्घाटन जो कि नरेंद्र मोदी जी अपने देश के प्रधानमंत्री वर्चुअली वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से करेंगे। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, कहाँ पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर IARI की नई बिल्डिंग का नाम रखा गया है? Where the new building of IARI is named after डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी? तो ऑप्शन है इसके लिए फर्स्ट उत्तर प्रदेश, सेकंड ऑप्शन है झारखंड, थर्ड ऑप्शन है बिहार, फोर्थ ऑप्शन है पश्चिम बंगाल। तो इस क्वेश्चन के लिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर सेकंड झारखंड। तो अभी हाल में ही झारखंड राज्य में IARI, जिसको हम इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के नाम से जानते हैं, कि नई एडमिनिस्ट्रेटिव एवं एजुकेशन भवन का नाम भारतीय जनसंघ और आज की BJP पार्टी के संस्थापक जिनको हम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उनकी 119वीं जयंती के उपलक्ष्य में इस बिल्डिंग का नाम उनके नाम पर रखा गया है।
और बात है IARI इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट की, तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1905 को की गई थी, 1905 में, और इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है और इसके डायरेक्टर है अशोक कुमार सिंह। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, संसार का पहला पूर्ण गोल्ड से बना हुआ होटल कहाँ खुला है? वेयर इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट फुली गोल्ड मेड होटल ओपन? तो ऑप्शन है फर्स्ट फिलीपींस, सेकंड मलेशिया, थर्ड ऑप्शन है वियतनाम, फोर्थ ऑप्शन है इंडोनेशिया। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर थर्ड वियतनाम। तो पूरी तरीके से गोल्ड प्लेटेड होटल अभी वियतनाम में खुला है। और बात है वियतनाम की, तो यहाँ की राजधानी हनोई और यहाँ की मुद्रा है डोंग। डोंग यहाँ की मुद्रा है और यहाँ के राष्ट्रपति हैं डुएन फुल ट्रोक, यहाँ के राष्ट्रपति हैं। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, कहाँ के देहिंग पटकाई वन्य जीव अभ्यारण्य को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया है? तो वेयर द देहिंग पटकाई वन्य जीव अभ्यारण्य हैज बीन गिवन द स्टेटस ऑफ नेशनल पार्क? तो इस के लिए ऑप्शन है फर्स्ट मेघालय, सेकंड ऑप्शन है मिजोरम, थर्ड ऑप्शन है असम, फोर्थ ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश। तो इसके लिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर थर्ड असम। तो असम राज्य में अभी वहाँ के देहिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया है। और बात है असम की, तो यहाँ की राजधानी है दिसपुर, मुख्यमंत्री है सर्बानंद सोनोवाल, गवर्नर है जगदीश मुखी और असम विधानसभा में टोटल 126 सीटें हैं। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, सेल्फ स्कैन नेम से ऐप किसने लॉन्च किया है? हु हैज लॉन्च्ड एन ऐप कॉल्ड सेल्फ स्कैन? ऑप्शन है फर्स्ट असम, सेकंड ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, थर्ड ऑप्शन है सिक्किम, फोर्थ ऑप्शन है उड़ीसा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सेकंड पश्चिम बंगाल। तो अभी हाल में ही पश्चिम बंगाल राज्य ने इस ऐप को लॉन्च किया है और पश्चिम बंगाल ने अभी कुछ समय पहले संधानी ऐप भी लॉन्च किया था और साथ में मातृ समृद्धि योजना भी चलाई थी। बात है पश्चिम बंगाल की, तो यहाँ के मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी और यहाँ की राजधानी कोलकाता जो कि हुगली नदी के किनारे है और यहाँ के गवर्नर है जगदीप धनखड़। और पश्चिम बंगाल विधानसभा में टोटल 295 सीटें हैं। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, स्टार हेल्थ इंश्योरेंस के साथ किसने समझौता किया है? हु हैज टाइड अप विथ स्टार हेल्थ इंश्योरेंस? ऑप्शन है फर्स्ट HDFC बैंक, सेकंड ऑप्शन है कर्नाटका बैंक, थर्ड ऑप्शन है करूर वैश्य बैंक, फोर्थ ऑप्शन है महाराष्ट्र बैंक। इसके लिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर थर्ड करूर वैश्य बैंक। तो अभी हाल में ही इस स्टार हेल्थ इंश्योरेंस के साथ करूर वैश्य बैंक ने टाई अप किया है अपने बीमा उत्पाद को बेचने के लिए या बीमा उत्पाद को अवेलेबल कराने के उद्देश्य से। और इस कॉन्ट्रैक्ट में बैंक की सभी 780 जो ब्रांचेस हैं उनमें ये बीमा के प्रोडक्ट अवेलेबल रहेंगे। बात है करूर वैश्य बैंक की, तो इसकी स्थापना सन 1916 में हुई थी और इसका मुख्यालय करूर तमिलनाडु में है और इसके MD एंड CEO है PR शेषाद्री और इसके अध्यक्ष है NS श्रीनाथ। तो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय तटरक्षक बल ने किस देश के कोस्ट गार्ड से कॉन्ट्रैक्ट किया है? तो इंडियन कोस्ट गार्ड हैज कॉन्ट्रैक्टेड विथ विच कंट्रीज कोस्ट गार्ड? ऑप्शन है फर्स्ट श्रीलंका, सेकंड ऑप्शन है जावा, थर्ड ऑप्शन है मलेशिया, फोर्थ ऑप्शन है इंडोनेशिया। तो इसके लिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 इंडोनेशिया। अभी हाल में ही इंडोनेशिया के कोस्ट गार्ड से यह समझौता भारतीय तटरक्षक बल ने किया है और क्या है कि यह कॉन्ट्रैक्ट समुद्री क्षेत्र में एक दूसरे को विभिन्न प्रकार से सहयोग करने के उद्देश्य से किया गया है। बात है इंडियन कोस्ट गार्ड की, तो इसकी स्थापना 18 अगस्त 1978 में हुई थी। इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में, इसके अध्यक्ष है कृष्ण स्वामी नटराजन। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, भविष्य बचत खाता सुविधा किसने शुरू की है? हु हैज लॉन्च द भविष्य सेविंग अकाउंट फैसिलिटी? ऑप्शन है फर्स्ट पेटीएम पेमेंट बैंक, सेकंड ऑप्शन है SBI बैंक, थर्ड ऑप्शन है फिनो पेमेंट बैंक, फोर्थ ऑप्शन है एयरटेल पेमेंट बैंक। तो इसके लिए सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर थर्ड फिनो पेमेंट बैंक। तो अभी हाल में ही फिनो पेमेंट बैंक ने भविष्य नाम से बचत खाता सुविधा को शुरू किया है और यह सुविधा जीरो बैलेंस पर 10 से 18 साल के बच्चों के लिए शुरू की गई है। और बात है फिनो पेमेंट बैंक की, तो इसकी स्थापना 13 जुलाई सन 2006 में हुई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में है और इसके MD एंड CEO है ऋषि गुप्ता। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, किस राज्य के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री का निधन हुआ है? तो विच स्टेट्स फॉर्मर हेल्थ मिनिस्टर हैज डाइड? ऑप्शन है फर्स्ट गोवा, सेकंड ऑप्शन है दिल्ली, थर्ड ऑप्शन है राजस्थान, फोर्थ ऑप्शन है मध्य प्रदेश। तो इसके लिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर फर्स्ट गोवा।
तो अभी हाल में ही गोवा के पूर्व जो स्वास्थ्य मंत्री है उनका हाल में ही देहांत हुआ है। और इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। 52 किलोग्राम वर्ग की वर्ल्ड मेंस बॉक्सिंग रैंकिंग में प्रथम स्थान पर कौन है? तो हु इज द फर्स्ट इन द वर्ल्ड मेंस बॉक्सिंग रैंकिंग ऑफ 52 केजी कैटेगरी? ऑप्शन है फर्स्ट अमित पंघाल, सेकंड ऑप्शन है सुरेश रैना, थर्ड ऑप्शन है मनीष चटर्जी, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसके लिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर फर्स्ट अमित पंघाल। तो अभी हाल में ही 52 किलोग्राम वर्ग के लिए अमित पंघाल जी को गोल्ड मतलब मेंस बॉक्सिंग रैंकिंग में प्रथम स्थान मिला है और इस रैंकिंग को आईबीए ने जारी किया है। आईबीए जिसको हम इंटरनेशनल बैंकिंग बॉक्सिंग एसोसिएशन, इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के नाम से जानते हैं, जिसकी स्थापना 1946 में की गई थी और इसका मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में है। इसके प्रेसिडेंट हैं गफूर राखीमो। इसी के साथ आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। एजुकेशन सेंटर में डेवलपमेंट के लिए भारत के साथ किसने समझौता किया है? तो हु हैज टाइड अप विद इंडिया फॉर डेवलपमेंट इन द एजुकेशन सेक्टर? ऑप्शन है फर्स्ट अफगानिस्तान, सेकंड ऑप्शन है बांग्लादेश, थर्ड ऑप्शन है श्रीलंका, फोर्थ ऑप्शन है मालदीव। तो इसके लिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर फर्स्ट अफगानिस्तान। तो अभी हाल में ही अफगानिस्तान के साथ भारत ने 5 कॉन्ट्रैक्ट एजुकेशन सेक्टर के लिए किए हैं। बात है अफगानिस्तान की, तो यहाँ की राजधानी है काबुल, मुद्रा है अफगानी मुद्रा है यहाँ की, और अशरफ गनी यहाँ के राष्ट्रपति हैं। तो इसी के साथ आज की करंट अफेयर्स सीरीज कंप्लीट होती है। टेस्ट के 2 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने हैं, इनका सही जवाब आप ईमेल और कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। साथ ही साथ चैनल का कंटेंट आपको पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल की पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करने के लिए आज के आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और किसी भी प्रकार की क्वेरी और कमेंट के लिए आप हमको ईमेल और कमेंट के माध्यम से सूचित करें। नमस्कार।